पूरा चार्ट है। देखो वातावरण की ऑक्सीजन हमें चाहिए, सांस ले लिया, अंदर आ गई वायु, उस वायु में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। हमको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। तो वायुमंडल से हमने नासा मार्ग के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की। वो पहुंची कहाँ? ग्रसनी में। कहाँ? हलक में। ग्रसनी जो कीप के आकार की संरचना, वहां पर एपिग्लॉटिस खुल गया, यानी सांस नली का ढक्कन खुल गया और वो फिर अब पहुंच गई ऑक्सीजन कहाँ? सांस नली में। कहाँ पहुंच गई? सांस नली में। यहां आ गई। श्वास नली से फिर पहुंचेगी श्वसनी में, जो दो ब्रांच हैं। श्वास नली दो पार्ट में डिवाइड होती है जिनको श्वसनी कहते हैं। वो अब ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई? श्वसनी में। एक श्वसनी एक फेफड़े में, दूसरी श्वसनी दूसरे फेफड़े में, और श्वसनी से वो कहाँ जाएगी? श्वसनिकाओं में। बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, समझ में आ रहा है? अब वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई? इन सारी ब्रांचों में, यानी श्वसनियों में पहुंच गई। श्वसनियों से कहाँ पहुंचेगी? वायु कोष्ठक में। देखो ये अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको वायु कोष्ठक कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई? वायु कोष्ठक में। और वायु कोष्ठक से ही आदान प्रदान होता है। हमने क्या बताया था? गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान वायु कोष्ठक से ही होता है। अब वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन कहाँ मिल जाएगी? रुधिर में। किस में मिल जाएगी? रुधिर में, यानी ब्लड में। और आपको पता है कि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक, और उसके साथ जुड़ करके एक अस्थायी यौगिक बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपने रुधिर में पढ़ा होगा, समझ गए? उसने उसको कैच कर लिया तुरंत कि भैया ऑक्सीजन आ गई, चलो उठाओ इसको, ठीक, लेके कहाँ चला जाएगा? कोशिका तक। पूरे शरीर की कोशिकाओं तक बस वो बांटने का काम करेगा। उसको मिल गई ऑक्सीजन, उसका काम है यही है, उसको उठा करके ले गया, सब जगह बांट देगा। जितनी शरीर में कोशिकाएं हैं सब जगह हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को बांट देगा। अब कोशिकाओं में कहाँ जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन से भोज्य पदार्थों का, जो हमने पचाया है भोजन, उसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां से बनेगी ऊर्जा, जिस लिए हम भोजन करते हैं। किस लिए? ऊर्जा के लिए। वो ऊर्जा उत्पन्न होगी, साथ में CO2 गैस भी उत्पन्न होगी, और वो CO2 गैस फिर रुधिर में मिल करके हीमोग्लोबिन के द्वारा फिर से वापस वायु कोष्ठकों में आ जाती है। यही वायु कोष्ठकों से ऑक्सीजन रुधिर में जाती है और रुधिर से CO2 वायु कोष्ठकों में आ जाती है, यानी आदान प्रदान, ऑक्सीजन लो, CO2 दो। समझ गए? वायु कोष्ठक का ये काम है। और फिर वो वायु कोष्ठक से CO2 श्वसनिकाओं में आ जाती है, श्वसनिकाओं से श्वसनी में आ जाती है, श्वसनी से सांस नली में आ जाती है और फिर वापस बाहर चली जाती है। तो ये है पूरी प्रक्रिया श्वसन की, यानी रेस्पिरेशन की। समझ में आया?